गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको आज द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे और पॉलिनोमियल आपकी एक्सरसाइज जो कि आपका जो राजकुमार सर का नमस्कार और सभी लोग अब इसके बाद पॉलिनोमियल के बारे में सुनेंगे और उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम है। इसको पॉलिनोमियल क्या मतलब होता है, बहुत से पद, बहुत से टर्म। तो इसमें देखिए अगर आपका एक घाती पद है यानी आपका सिंगुलर मतलब आपका पावर है तो उसको हम लीनियर टर्म बोलते हैं यानी रैखिक पद बोलते हैं। एक घाती बहुपद को रैखिक पद बोलते हैं और द्विघाती बहुपद को द्विघात और त्रिघाती वाले को त्रिघात कहते हैं। एक द्विघात बहुपद को द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है तो उसकी abc वास्तविक संख्या है। ये द्विघात आपका समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में दो मूल आपके अल्फा और बीटा सपोज करते हैं। मूलों का योग आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल आपका ये होता है माइनस बी अपॉन ए और मूलों का गुणनफल आपका होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू सी। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं द सम ऑफ टू जीरोज। ये हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज। एक बार और देखिए, यानी किसी चीज में बहुत से टर्म अगर जुड़े हो तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता बहुपद और इसमें आपका जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और आपका जो क्यूबिक इक्वेशन आपके जो होते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d में आपके थ्री मूल्स आपके यानी सुनना अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा होते हैं और अल्फा प्लस बीटा गामा इक्वल आपका माइनस बी अपॉन ए और सम ऑफ थ्री जीरोज इक्वल आपका माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इनटू गामा, गामा अल्फा इक्वल सी अपॉन ए, अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। ये इसके फॉर्मूले होते हैं और इसमें आपका अगर आपके px कोई आपका शून्य है या जीरोज है तो उसके x निर्देशांक होते हैं यानी कोऑर्डिनेट होते हैं। px अगर आपका जीरोज है तो उसमें जैसे मान लीजिए आपका y इक्वल आपका px दिया है तो ये x अक्ष को काटता है यानी x अक्ष को काटता है। यदि कोई ग्राफ अंदर इस टाइप से हो y बराबर px, अब इसमें अक्ष क्या होता है, अक्ष मतलब ये रहता है ये इस टाइप से इसका ये आपका x एक्सिस होता है और इस तरफ आपका नेगेटिव रहता है तो इसको x डैश सपोज कर लेते हैं। इस पर प्लस होता है, इस पर प्लस प्लस रहता है और इस पर माइनस प्लस और ये आपका मूल बिंदु होता है यानी जीरो जीरो होते हैं। ये आपका y हो गया, y डैश हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो px जो है इसमें x अक्ष को काटे। अगर हमारा ये इस प्रकार से y इक्वल आपका px है तो ये इसको शो करता है और अगर कहीं ऐसा दिया हो x इक्वल आपका py तो ये y अक्ष को काटता है। अगर y इक्वल px है तो x अक्ष को काटेगा इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए आपकी ये दी है तो इसमें शून्यकों की संख्या निकालना यानी px के शून्यकों की संख्या। तो देखिए शून्य संख्या जैसे मान लीजिए आपका ये दिया तो इसमें x के शून्यकों की संख्या क्या होगी, जीरो, क्योंकि x इस पे काट दिया है, x अक्ष को नहीं काट रहा। और अगर इस कंडीशन में हो जैसे मान लीजिए ये दिया तो अब ये लाइन देखना है कि आपका ये x एक्सिस है ये आपका
ये वाई एक्सिस है, वाई डैश। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को काउंट कर लीजिए जी। एक्स एक्सिस है तो इसको इस पॉइंट को काउंट करेंगे तो इसमें कितनी होगी, एक्स अक्ष को काटने वाली संख्या आपकी 2 हो जाएगी, 1 और 2। तीसरा इसमें ये रहेगा, इसमें आपकी अगर इस टाइप से होता है जी, इस टाइप से। अब आपको ये देखना है कि x वाला एक पोर्शन है, y वाला ये दिया है, तो इसमें आपका ये दिया है कि 1 2 3, इस कंडीशन में कितना होगा 3। इसके जीरोज की संख्या मतलब कितनी, x अक्ष को कितनी जगह काटना है, तो आपका 3 इसकी जो हो जाएंगे, 3 की संख्या। और इसमें आपको जो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये दिया, तो इसमें आप काउंट करेंगे x अक्ष को कितनी बार काट रहा है ये लाइन, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 4 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका, यदि आपका ग्राफ y = dx, तो x अक्ष को अगर काटता है तो इसमें आपको बताना है कि x अक्ष पर वो रेखा कितनी बार काट रही है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन इसका ये रहेगा। इसके बाद आपका ये दिया है कि इसमें कुछ क्वेश्चन आपके जो शून्य होते हैं कि मूलों का द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, इनका मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, और इसका गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। द्विघात समीकरण के मूल होते हैं अल्फा और बीटा, इनके जो सम होते हैं, जैसे मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा है तो इसका फॉर्मूला होगा माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए बी आपका क्या होगा, एक x का गुणांक होगा, इसको लिख देंगे इसे यहां पर x का गुणांक, और ये आपका b होगा x² का गुणांक। तो इसको सीधा सीधा लिख देते हैं, अगर लिखना है तो आपका ये होगा माइनस, इसके कोएफिशिएंट लिख देते हैं गुणांक। तो इसको माइनस बी अपॉन ए भी कर देंगे, इसको भी इसी प्रकार में, जैसे आपका सी अपॉन ए दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका सी किसमें है, ये आपका अचर राशि, और इसमें आपका x² का गुणांक, सीधा सीधा। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब देखिए इसमें अगर इसमें 3 घात वाले समीकरण होते हैं तो इसमें हम उसमें मूल को 3 मूल या मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपका माइनस बी अपॉन ए, और इसके मल्टीप्लाइड होगा गुणनफल अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा, गामा अल्फा प्लस सी अपॉन ए, और इसके आपका प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा माइनस डी अपॉन ए। ये फॉर्मूले होते हैं, और इसमें आपका जो डिविडेंड इक्वल डिवाइडर इनटू डिवाइडेंड रिमाइंडर, यानी भाज्य इक्वल भाजक गुणे भागफल इनटू शेषफल, px इक्वल आपका gx इनटू qx प्लस rx, ये आपके फॉर्मूले होते हैं। तो अब देखिए हम यहां से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने नोट कर दिए थे, नोट ये दिए शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच इस प्रकार से, यानी आपको सबसे पहले इसमें नंबर 1 पहला क्वेश्चन आपका ये दिया है x² माइनस 2x माइनस 8, ये शून्य है, इसके आप फैक्टर कर लीजिए। 8 कैसे फैक्टर करना है आपको, कि इसका 2 आ जाए, 8 की गुणनखंड, इसकी गुणनखंड कर लेते हैं। 8 करेंगे 2 4 8, 2 2 4, 2 1 4, तो ऐसे फैक्टर करते हैं कि आपका -2 आ जाए, तो इसका हो जाएगा 2 2 4 और ये 2 जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि -2 है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर हम इसमें माइनस का रखेंगे,
और प्लस का 2 रखेंगे, इसमें आपका ये हो जाएगा पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 2 लिखा है, तो इसमें लिखेंगे 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। इसके आप फैक्टर कर देंगे, कॉमन लेते हैं इसमें, x कॉमन लिया हमने, x माइनस 4 होगा प्लस 2 का x माइनस 4, ये कॉमन लिया इसका x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल 0। इसके बाद आपके एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे। फिर से देख लीजिए, जब भी ऐसे आपके द्विघात समीकरण क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू यानी शून्यक निकालना पड़ती है। शून्यक जैसे मान लीजिए आपका x माइनस 4 इक्वल 0, x इक्वल आपका 4 और x प्लस 2 इक्वल आपका माइनस 2, तो x इक्वल आपका माइनस 2। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपकी एक इसकी सपोज कर लेते हैं अल्फा और दूसरी सपोज करते हैं बीटा। अब हमने आपको बताया द्विघात समीकरण का जो रहता है पूरा, जैसे मान लीजिए आपका ये दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल आपका 0 इक्वेशन है, और इसमें आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b अपॉन a, और क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 इक्वल आपका 0। इससे कंपेयर करते हैं, यानी तुलना करने पर, तुलना करेंगे इसमें तो a की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी माइनस 2 होगी और c की वैल्यू 8 हो जाएगी। आपको करना क्या है, इसमें वैल्यू को पुट करना है। अल्फा की वैल्यू आप 4 रखिए, बीटा की वैल्यू आपकी माइनस 2 और b की वैल्यू आपकी इसमें आपकी माइनस 2 चार्ज हो जाएगा, a की वैल्यू आपकी दी है 1, तो ये आपका 4 में से 2 जाएगा, आपका 2 होगा, और ये आपका माइनस वैल्यू से दिया हुआ है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या होगा, ये दोनों आपके बराबर है, तो इसलिए आपकी 70 की जांच भी हो जाएगी और ये मूल भी निकल आएंगे। मूल आपके क्या होंगे, ये आपके मूल वो जो शून्य जिसे बोलते हैं, एक इसमें अल्फा सपोज कर लेते हैं, बीटा कर लेते हैं। फिर से देखिए क्वेश्चनों को, सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसमें से एक वैल्यू अल्फा सपोज कर लेते हैं, दूसरा बीटा, और बीटा करने के अल्फा बीटा आ जाएगा, तो इसका जो द्विघात बहुपद का इक्वेशन इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर मतलब तुलना करने पर a b c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और इसमें आपका अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग जो होता है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल आपका अभी इसमें जैसे मान लीजिए इसका गुणनफल, मूलों का गुणनफल द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, इसमें लिखेंगे 2 जीरोज इक्वल आपका होगा इसमें अल्फा इंटू बीटा इक्वल आपका c अपॉन a। अब इसमें आपकी जो वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू आपकी सपोज की थी हमने, अल्फा इक्वल आपका जो रहेगा 4, अल्फा की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड इसमें आपका -2 होगा, c की वैल्यू आपकी ये हमने पहले से कंपेयर करके निकाल ली थी, तो 8 हो जाएगी, और a की वैल्यू आपकी दी है 1। बीटा आपका -2 चार्ज हुआ, और इसमें बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a,
सी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है +8, इसमें आपका दिया है माइनस लिखा हुआ है, कंपेयर किया तो -8, इस क्वेश्चन में देखिए -8 है तो यहाँ पर ये -8 हो जाएगा, इस पर -8, तो आपका ये प्रूफ हो गया, जांच हो जाएगी इसमें, ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे तो ये आपकी सत्यता की जांच हो जाएगी इसमें पूरा। इसी प्रकार से आपका दूसरा दिया है, इसको देखो 6x² -50, ये बार इसकी वैल्यू हमारी t² इक्वल आपका प्लस इसमें 50 हो जाए और t इक्वल आपका प्लस 50, इसकी टू वैल्यू आ जाएगी, जैसे आपका t इक्वल दिया है आपका प्लस 50 हो जाए और t इक्वल आपका होगा -50, इस अल्फा को सपोज कर लेंगे तो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें आपका जो दिया है दोनों का यूज सीधा कंपेयर करेंगे, सबसे पहले इससे कंपेयर कर लिया ax² + bx + c से आपका क्या हो तुलना करनी है, ये आपका t² होगा और ये आपका -50 होगा + 0 कंपेयर करेंगे, a इक्वल आपका 1 और b इक्वल आपका 0 और c इक्वल आपका -15, तो इसमें आपकी जो वैल्यू रहेगी तो अल्फा प्लस बीटा, जैसे मान लीजिए आपका है अल्फा प्लस बीटा इक्वल आपका -0.3, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है √5 देगा और ये आपका माइनस दिया। अब a और b की वैल्यू इसमें रखेंगे, कंपेयर करके b आपका कितना दिया 0 दिया, ये कितना दिया आपका 1, ये कटेगा इससे 0 इक्वल 0, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए b/a आया है तो इसकी वैल्यू कर सकते 0 लिखा हूं या 1, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होगा। अब दूसरी चीज इसमें अगर अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं तो इसका c/a होगा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो आपकी कितनी हो जाएगी c/a, तो अल्फा कितना है √50 मल्टीप्लाई माइनस इसका कितना होगा और इक्वल आपका c कितना है -50 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करें तो -50 और -50, ये आपके दोनों वैल्यू आपको ठीक है बच्चों। हाँ, इसके बाद आपका तीसरा इसी प्रकार से जैसे आपका 6x² -7x -3, तो इसमें आपका मूल आपके हो जाएंगे, दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, तो मूलों का योगफल आपका अल्फा प्लस बीटा -b/, इससे कंपेयर करेंगे तो ये जो फॉर्मूला होगा इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे, इसका गुणनफल फॉर्मूला इसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/, ये फॉर्मूले इससे। अब इसके फैक्टर करते हैं 6x² -7x -3, 3 6 जा 3 into 6, इसका 3 का इसमें इंटू करेंगे तो इसका 18 कैसे फैक्टर करना है ये आप देखेंगे, इसके 18 के फैक्टर इस टाइप के करेंगे 3 2 9
-3। इससे कॉमन ले लूं। कॉमन लेने का तरीका इससे ये होता है कि 6 और 9 में क्या कॉमन होगा, जैसे मान लीजिए आपका इसके अगर नहीं समझ में आ जाए b इतना लिख लीजिए और आपका लिख लीजिए b और इसका 2x - 3। तो आप देखिए इसमें क्या कॉमन है। कॉमन क्या लिया जाता है, जो दोनों में कॉमन है। इसमें आपका b कॉमन लीजिए x और आपका 2x हो गया -3। और फिर इसमें जब कोई कॉमन ना हो तो इसमें 1 का मल्टीप्लाइड रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 3, यहाँ बनेगी इक्वल 0। इसमें कॉमन ले लीजिए 2x - 3 और 3x प्लस ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसके बराबर हम 0 लिखते हैं। इसकी 2x - 3 इक्वल 0, 2x इक्वल आपका 0, x इक्वल आपका 0/2 ये हो जाएगा। दूसरा आपका 3x + 1 इक्वल 0, 3x इक्वल आपका -1, x इक्वल आपका -1/2। ठीक है, ये दो वैल्यू आपको हो जाएंगे। इसको हम एक अल्फा सपोज कर देते हैं और दूसरा बीटा। अब इसी में आपका जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी में वैल्यू रखते हैं। देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं इनमें वैल्यू भी अल्फा और बीटा की वैल्यू रखी और इससे कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर आपका जो दिया है 6x² - 7x, इससे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0। इससे तुलना करेंगे। a इक्वल आपका 6 हो गया, b इक्वल आपका -7, c इक्वल -3। तो बच्चों इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और अल्फा की वैल्यू दी है आपकी 2/2 और बीटा की वैल्यू इसमें सपोज कर लेते हैं -1/3। सीधा इसमें मूल्यों का क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल आपका -3/3। अल्फा कितना है 0/2, बीटा आपका -1/3 और b की वैल्यू आपकी क्या है -7 हो जाएगा। c कितना दिया हूँ 0.6। इसका एलसीएम ले लूँ, नीचे का मल्टीप्लाई कैसे कर देते हैं 2 3 कितना मल्टीप्लाई देखिए एलसीएम देखिए नीचे का मल्टीप्लाई करके ये कितने 2 का डिवाइड करते हैं 2 3 = 6, 3 का इंटू कर दीजिए 9 हो गया। यहाँ पर 3 2 = 6 2 हो गया, 7/6 हो गया। ये माइनस करने से तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 7/6 7/6 यहाँ पे कितना हो गया। दूसरी चीज अगर अल्फा इंटू बीटा कर दिया है जैसे मान लीजिए अल्फा और बीटा कर दिया, सीएमओ ने आपको अल्फा की वैल्यू आपको कितनी दी थी जो आपने देखा डिवाइड इंटू आपका जो है डिवाइड मल्टीप्लाई -3 1/3 और सी कितना दिया सी आपका हो जाएगा -3 और इसका ये आपका
क्या आपका -3/6 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका इस प्रकार से इसमें बीच के संबंध की जांच की क्या हो जाएगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये दिया हुआ है, इसमें मूलों का योग दिया हुआ है, इसका योग कितना होता है और ये गुणनफल दिया है। इसका द्विघात बहुपद हमें याद करना है, ठीक है। एक देखिए दो प्रकार से सॉल्व होगा। पहली चीज तो आपका ये इसका फॉर्मूला का मूल, जब मूलों का योग गुणनफल दिया जाता है तो इसका द्विघात बहुपद का समीकरण का सूत्र जो होता है x² माइनस यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, यानी इसमें आपका ये रहेगा x² माइनस मूलों का योग x हो गया प्लस और मूलों का योग। मूलों का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको सीधा इसमें हम इसके शून्य दिया है तो ये आपको शून्य इसकी वैल्यू रखी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 1/4 ये दी गई 1/4 रखी है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू x² माइनस इसका 1/4 एक्स हो गया प्लस और ये 1, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम आपको 4 आएगा, 4x² माइनस एक्स यहाँ 4 हो जाएगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 4x² माइनस एक्स प्लस 4 इतना आपको ये आएगा। दूसरी बात इसका समीकरण हो जाएगा। इस फॉर्मूले से ही ये फाइंड हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी जाएगी और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस तरह दी जाएगी। और इसमें आपका दूसरा वाला देखिए बी नंबर दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका माइनस बराबर 4 और अल्फा बीटा इसको आपका 1/4 सीधा इसमें वैल्यू रखी। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसमें वैल्यू रखेंगे यहाँ पर -1/4 एक्स हो गया प्लस अल्फा की वैल्यू आपको 1/4 इक्वल 0। इसका हम एलसीएम लेते हैं, ईस्ट कॉमन फैक्टर ये 4 हो गया, 4x² माइनस 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 प्लस हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल 0। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 के 0 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा 4x² प्लस x और प्लस 1, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। द्विघात समीकरण। तो बच्चे इस प्रकार से ये आपका दोनों फॉर्मूले से एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपकी जो कुछ डिवाइड इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, ये आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। 3x की 4 प्लस 6x की माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5
5/3 माइनस रूट 5/3 अगर है इसका जो है dx फाइंड करना है। dx मीन्स होता है इसका क्वोटेड यानी भागफल निकालना। इसको भागफल बोलते हैं। अब इसको समझना है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो दिए हुए दो शून्य इसको हम सपोज कर देते हैं। x इक्वल आपका रूट 5/3 और दूसरा आपका क्या है x इक्वल आपका माइनस तो इसी प्रकार से इसको हम x इसको साइड लाइन 3 हो गया। दूसरा वाला आपका रहेगा x प्लस 5/3 इसका इंटीग्रल में क्या आपका a माइनस b और a प्लस b। इसका जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b। इस फॉर्मूले से भी आपका फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस रूट 5 का करेंगे। यहाँ पर होगा x स्क्वायर स्क्वायर से रूट कर जाए ये 5 तो ये कहलाएगा आपका डिवाइडर, जिसको बोलते हैं भाजक। अब इसका इस पॉलिनोमियल को यहां लिखते हैं, इसको डिवीजन करते हैं। ये कहलाएगा आपका डिवाइडर यानी भाजक। इसका हम इसको सीधा सीधा करते हैं, भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। अब देखिए इसको कितने बच्चों को नहीं बनता है। यहाँ साइड में लिखिए 3x को लेकर और जब इसमें x स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे 4 से इसका चलेगा 3x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर हम जो है क्वोटेंट में 3x स्क्वायर लिखने के बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 3x स्क्वायर करते हैं मल्टीप्लाई करके जैसे मान लीजिए किसी को मल्टीप्लाई किया था तो आप इस प्रकार से लिखते हैं i/3 इसका करते हैं 3x माइनस 3x स्क्वायर इंटू 5/3 3 से 3 जोड़ होगा ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर। इसमें आपको माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस। देखिए इसको डिवाइड को हम क्या करते हैं कि नीचे वाली वैल्यू अगर प्लस की है तो माइनस कर देते हैं और जो माइनस की है प्लस कर देते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं कि आपका 3x से 3x को दिया इसमें और इससे आपका 5 प्लस का है तो जाएगा तो आपका प्लस का 3x अब देखिए दूसरा टर्म आया, सेकंड पहला टर्म जो हो गया, दूसरा ये तो x स्क्वायर का डिवीजन इसमें करते हैं। यहाँ पर डिवीजन इसमें 6x अपॉन आपका x स्क्वायर इससे कटेगा तो आपका 6x बचेगा। 6x का जो आपका बच रहा है इसमें मल्टीप्लाई करें, सीधा इसमें मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कैसे करें 6x कैसे करेंगे 6x हो जाएगा 6x मल्टीप्लाई 5/3 ये बनेगा 6x माइनस 10x। ये आपका 6x माइनस होगा आपका यहाँ पर सेकेंड टर्म हम लिखेंगे 6x माइनस 10x। 10x आपका ये है माइनस 5 तो माइनस 10x दो तो माइनस इससे कटेगा
अब देखिए थर्ड टर्म आता है तो एक्स स्क्वायर पे इसमें कर दिया, तीसरे वाले टर्म में 3x स्क्वायर लिखो ना, इसमें x स्क्वायर कर दिया आता है 3 को। अब इस 3 का कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का करेंगे 3x स्क्वायर माइनस इतना 3 करके देख लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 8 होगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 5 साइन चेंज कर दीजिए, ये क्रॉस हो जाएगा, ये चीजें मतलब यहाँ पर 6x ये होगा निचली, इतना आपका जो क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब इसके लिए gx आपको कितना आएगा, ये दिया gx आपका कितना हो जाएगा, ये वैल्यू फाइंड करना 3x स्क्वायर। बच्चों इसमें आपका जो हमने अभी रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा आपको डिवीजन बताया है, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें आप पूछ सकते हैं और इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। इसमें आपका जो इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं तो सीधा इसमें वैल्यू रखेंगे, px की वैल्यू लिख दीजिए तो px की प्लेस पर qx और x, तो सीधा हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं px इक्वल आपका dx और qx और प्लस rx हो जाएगा। इसमें हम वैल्यू को इसको सॉल्व कर देते हैं, जिसमें बच्चों इसकी वैल्यू इसी प्रकार जैसे हमने आपको क्वेश्चन बताया है, तो px आपका ये कहना है कि px को ये rx होता है, इसको यहाँ rx लिखने हमें gx निकालना है, तो gx लेना और qx आपको यहाँ मिलेगी, ठीक। अब px की वैल्यू दी है तो इस तरह दी हुई है माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 2 और rx कितना दिया हुआ, ये लिखा हुआ माइनस 2 x प्लस 4 और qx आपका दिया है x माइनस 2, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x और माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, ये माइनस 4 हो गया और यहाँ x माइनस 2। अब इसमें देखिए x वाला 2x हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर यहाँ से पूरा लिख देते हैं, फिर इसको डिवाइड करना जैसे नेक्स्ट हमने किया है वैसे ही यहाँ पर 3x होता है तो ये माइनस 4 हो जाएगा माइनस 2 x माइनस 2 का इसमें डिवीजन जैसे भी बताया है इसी प्रकार से करना है पूरा x माइनस 2 को जैसे कि हमने सेम बताया था आपको x2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, पहला आपका x से इससे डिवीजन करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x स्क्वायर हो गया, साइन कर दीजिए कट जाएगा, ये माइनस x स्क्वायर हो गया प्लस 3x और माइनस 2। दूसरे स्टेप में एक x बार आएगा तो माइनस आपका x हो गया, माइनस x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस 2 हो गया। तो इसी आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें एक क्रॉस हो जाएगा और इसमें आपका x दिया है x स्क्वायर प्लस 2x, इसको साइन करते हैं तो आपका कितना होगा, सीधा आपका 3x से 2x जाएगा तो आपका x का माइनस 2। अब यहाँ देखिए x से तो 1 मारना है x है x माइनस 2। तो बच्चे इसका अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं।